कहा गया है, जो तुमको फ्री में मिला है उसको किसी ने खोया होगा। जिसका हाथ पकड़ करके तुम चल रहे हो वो हाथ किसी के हाथ से छूटा होगा। जिसके साथ बैठकर बहुत जोर जोर से हंस रहे हो उसके लिए किसी ने बहुत जोर जोर से रोया होगा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या। आज हम लोग वन एवं वन्य जीव संसाधन का जो 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह आपकी तैयारी में सहायक होंगे। या एक से यहाँ पे लिखा हुआ है क्या भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा वनों के अंतर्गत आता है? 2021 रिपोर्ट के अनुसार बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 21.71%। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन के लिए कितने प्रतिशत वन क्षेत्र आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? ये मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रतिशत के आधार पर भारत का सबसे अधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? वन आच्छादित, तो ये मिजोरम है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी घाट, अंडमान निकोबार, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। शंकुधारी वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन जो है हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस प्रकार के वनों को मानसून वन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उष्णकटिबंधीय को मानसून वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सागवान और लाल किस प्रकार के वन में प्रमुख वृक्ष है? इसको राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र पर्णपाती। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चंदन की लकड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? चंदन की लकड़ी बहुत महंगा होता है, ये कर्नाटक में पाया जाता है। पुष्पा फिल्म में चंदन का लकड़ी दिखाया गया है। अब अगला टॉपिक आ जाता है वन्य जीव संरक्षण एवं अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण एवं अधिनियम से 11वें नंबर से प्रश्न शुरू हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये हो जाएगा 1972 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई शेर के लिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी ये असम में है, किनके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर का पहला सप्ताह में, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यूएनसी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनसी का पूर्ण रूप जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन नेचर है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। संकटग्रस्त जातियों की सूची कौन सी संस्थान प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IUCN। ऊपर में पढ़े थे हम लोग ना अभी, IUCN का पूर्ण रूप क्या होता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है। रेड डेटा बुक में किसका वितरण दिया गया है? रेड डेटा बुक में, इसका राइट आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त पौधे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता और समुदाय से प्रश्न 21वें नंबर से। भारत में विश्व में कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 8%। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चिपको आंदोलन के परिनेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड से शुरू हुआ था। ये उत्तर का हिस्सा तब था, यानी कि उत्तर का हिस्सा उत्तराखंड का हिस्सा था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राजस्थान को किस जिले में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई को बलिदान दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में किस जिले में खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर।
राजस्थान के किस जिले में खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई की बलिदान दिया था? जोधपुर। किस जिले में राजस्थान के खेजड़ी वृक्षों के लिए बलिदान दे दिया? जोधपुर में ये जिला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज बचाओ आंदोलन का संबंध। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किस राज्य में पारित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, कहाँ गया? हाँ, खेजड़ी वृक्ष के लिए जोधपुर के अमृता देवी ने बलिदान दिया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ सही, ये तो हो गया उड़ीसा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। पेरियार बाघ रिजर्व केरल में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कन्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए मानस बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? मानस बाघ असम में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में है। सरिस्का जीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान में है। अब ये चौथा जो टाइप आया है वन विनाश एवं पर्यावरण प्रभाव से क्वेश्चन है। इसका पूछा जा रहा है 31 में स्थानांतरी कृषि से सर्वाधिक नुकसान किस क्षेत्र के वनों को हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी को। नर्मदा सागर परियोजना के कारण किस राज्य में हजारों हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नर्मदा सागर परियोजना के कारण किस राज्य में हजारों हेक्टेयर वन नष्ट हुए? नर्मदा सागर, ये मध्य प्रदेश में वनों भी बहुत है मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? कृषि का विस्तार, औद्योगिक विकास, खनन, उपरोक्त सभी। तो कृषि का भी विकास होगा तो वन कटेगा, औद्योगिक कारखाने लगेंगे तो भी वनों का कटाई होगा, खनन कहीं पे होगा तो वन ऊपर से जमीन पर से हट जाएगा, डी हो जाएगा सभी। चलिए हिमालय यब क्या है? एक पक्षी, एक औषधीय पौधा, एक स्तनधारी जीव, एक अनाज। तो ये जो है एक औषधीय पौधा है। चलिए टेक्सोल नामक रसायन जो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है किस पौधे से प्राप्त होता है? टेक्सोल हिमालय वन यब से टेक्सोल नामक रसायन जो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है किस पौधे से प्राप्त होता है? हिमालय वन से। चलिए बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल को किस गतिविधियों से गंभीर खतरा है? बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, ये किस गतिविधि से गंभीर खतरा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ये हो जाएगा डोलोमाइट खनन से। अच्छा डोलोमाइट का खनन होगा, इसलिए ये जो है बक्सा टाइगर रिजर्व का खतरा है। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। बाघों की आबादी में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? आवासों का सिकुड़ना, अवैध शिकार, भोजन की कमी, उपरोक्त सभी हो सकते हैं। चलिए चीता को भारत में किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? 1952 को चीता को जो है वो भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारत में चीतों को किस देश से लाया गया है? यानी चीता जो मोदी जी लाए थे वो किस देश से लाया गया है? तो हो जाएगा नीमीबिया और केन्या से, या नहीं दक्षिणी अफ्रीका से और नीमीबिया से लाया गया था। ए और सी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की चर्चा क्यों है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीतों की पुनर्वास के लिए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश चर्चा में क्यों है? तो ये चीतों के पुनर्वास के लिए। चलिए अब आते हैं शब्दावली और वर्गीकरण से। शब्दावली और वर्गीकरण से प्रश्न को पढ़ते हैं। वे जातियां जो केवल विशेष क्षेत्रों में अक्सर प्राकृतिक बाधाओं से अलग पाई जाती है कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्थानिक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंडमानी टील और निकोबारी कबूतर किस श्रेणी के उदाहरण है? स्थानिक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नीली भेड़ और एशिया हाथी किस प्रकार की जातियों के उदाहरण है? ये हो जाएगा सुभेद्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अस्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? जो अस्थायी वन है वो हमें लगता है मध्य प्रदेश में होगा। बी आंसर होगा बी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आरक्षित वन कुल वन क्षेत्र का कितना हिस्सा है? आरक्षित वन जो है रिजर्व फॉरेस्ट, इसको जो है कोई हटा नहीं सकता है, रिजर्व है पहले से, तो आधे से अधिक है। चलिए रक्षित वन कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। चलिए अवर्गीकृत वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? यानी अनक्लास्ड फॉरेस्ट। चलिए अवर्गीकृत है।
चलिए, सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्य में। चलिए, पवित्र उपवन क्या है? ये देवी देवताओं के नाम पर रक्षित वन है। अच्छा, पवित्र उपवन। चलिए, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति किन वृक्षों की पूजा करते हैं? छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति किन वृक्षों की पूजा करते हैं? महुआ और कदम का। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा और बिहार जनजाति शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करते हैं? उड़ीसा और बिहार, तो ये आम और इमली पर। आम पर पूजा कहाँ होता है? होता है उड़ीसा और बिहार जनजाति जनजाति लोग करते हैं। चलिए, ठीक है। तो आज हम लोग जो है 50 प्रश्न को ही डिस्कस करते हैं। 50 जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, ये वीडियो पार्ट 1 से आएगा, यानी कि पार्ट 1 जो है ये वन एवं वन्य जीव संसाधन का पार्ट 1 वीडियो है, और पार्ट 2 हम लोग वीडियो जो है 51 से देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 51 से यहाँ से देखेंगे अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये वन लाइनर में है, तो इसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। इस तरह से हम लोग वन एवं वन्य जीव संसाधन का 50 मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर डिस्कस कर लिया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।